गाइस आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पर हमारे एमसी को एक ओवर पावर सिस्टम मिल जाता है। ठीक है, तो अपन पहला एपिसोड देखते हैं जिसमें हमारा एमसी नीचे पड़ा हुआ है और दो लोग खड़े हैं उसको कह रहे हैं, क्या तुम अपने पेरेंट्स के इस डेबिट को नहीं चुकाओगे? भले वे मर गए हो, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें तो अपने पेरेंट्स का डेबिट तो चुकाना ही पड़ेगा, रुपये तो हम तुझसे लेके ही रहेंगे। तब अपना एमसी उन बंदों से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता मर गए, तुम मुझसे रुपया ले रहे हो, उल्टा तुम्हें मुझे रुपया देना चाहिए। वे बंदे अपने एमसी से कहते हैं, अगर तुम अवेकन होते तो तुम्हारे पास जिंदा रहने का कोई चांस होता, पर हालांकि अभी तुम अवेकन नहीं हो। वो लोग अपने एमसी को बताते हैं कि कुछ हजारों लोगों में से एक आधे चुने हुए लोग अवेकन होते हैं, तुम्हारे जैसा बहुत लोग ट्राई करते हैं, ठीक है ना? तब एमसी कहता है, क्यों? मैं क्यों उन हजार लोगों में से नहीं हूँ? क्या मुझे एक स्पोर्ट नहीं मिल सकता उनमें? तब एमसी कहता है, मैं क्यों मरने वाला हूँ? मरने से डर तो तुम्हें लगना चाहिए। तभी एमसी को दिखाया जाता है तो नीचे पड़ा हुआ था और खून से पूरा लथपथ हो चुका था। तभी हमें एक मॉन्स्टर का हाथ दिखाया जाता है जो सीधा अपनी एमसी को पकड़ने के लिए भग रहा था, और वो सीधे अपने एमसी के बीचों बीच अपने हाथ को दे देता है और एमसी के पार कर देता है। तभी वो अपने एमसी का मुंह पकड़ता है, अपना एमसी कहता है, छोड़ दो मुझे। तभी अपनी एमसी की आंखों में से ग्लो निकलने लगता है और अपना एमसी कहता है, भले मैं वीक हूँ, क्या वीक लोगों को नीचे गिरने और मरने का अधिकार है? तभी दिखाया जाता है कि उस मोस्टर का पैर अपने एमसी के ऊपर आने वाला। तभी हमें नीचे दिखाया जाता है, सिस्टम एक्टिवेटेड। तभी हमें दिखाया जाता है, ये बात का सीन है, अपने एमसी का नाम है ली। वह एक माइनर है जो डंजन है केव में जाके माना स्टोन को कलेक्ट करके बाहर लेके आते हैं। तभी हमें गेट का सीन दिखाया जाता है जिसके आगे एक बंदा खड़ा होकर अपने एमसी कहता है, इस मंथ तूने बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे 1 साल तक काम और करते रहो, तुम्हारे माता पिता का कर चुक जाएगा। तब वो बंदा अपने एमसी के ऊपर हाथ धरते हुए कहता है, अगर तुम ऐसे काम 3-4 साल तक और करते रहोगे तो तुम अपना एक खुद का अपार्टमेंट और खरीद पाओगे। तब अपना एमसी कहता है, श्योर। फिर एमसी मन में सोचते हुए कहता है, बस एक बार मेरे कर चुक जाने दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। 3-4 साल तुम अपना खुद ही काम करना। तभी हमें उस बड़े गेट को दिखाया जाता है जिसमें बढ़ने के लिए 2 गाड़ियाँ उसकी तरफ जा रही थी। उस गाड़ी में एमसी के सहायक बैठे थे जो कह रहे थे, अपन को मन लगाकर सारा काम एक साथ करना होगा, नहीं तो हम कैसे जिएंगे। तब एक बंदा कहता है कि ये वो बंदा है जिसका तुमने जिक्र किया था। वो बंदा बताता है, हाँ, इसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर चुके थे और इसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, उल्टा इसे कर चुकाने के लिए यहाँ पर भेज दिया गया। तब वो बंदा अपने एमसी से कहता है, बेचारा लड़का, ये तो बहुत ज़्यादा वीक है, अगर मैं इसकी जगह होता तो रुपये चुकाने के लिए कभी अपने जीवन को रिस्क में नहीं डालता। गए जी, एमसी को तो ऐसे ज्ञान दे रहा है पर खुद ही यहाँ पर चल के आ गए जैसे इसके पास तो पैसे को बाढ़ लगा हो। तब अपना एमसी उस बंदे की बात सोच के कहता है, क्या मुझे वीक कह रहा है? वीक हूँ क्या मैं? तभी हमें गुफा के आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों गाड़ियाँ खड़ी थी, उसमें से लोग उतर के गुफा के अंदर जाने वाले थे। तभी एक बंदा उन सब से कहता है, अपन यहाँ एक साथ वर्क करेंगे, ठीक है ना? तभी वहाँ अचानक से ज़मीन हिलने लग जाती है। वो कहते हैं, ये इसके में क्या हो रहा है? और सभी डरने लग जाते हैं। तभी एक बंदा सबको कहता है, ये तो एक भूकंप ही तो है, एक अर्थक्वेक, तो इसमें क्या डरना है? तभी एक बंदा कहता है, अर्थक्वेक? मैंने तो आज तक ऐसा कोई अर्थक्वेक नहीं सुना। तब एक बंदा कहता है, मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे मिशनों पे गया हूँ पर आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो एक बंदा कहता है, क्या ये मॉन्स्टर तो नहीं है? तभी सब बंदे कहते हैं, यहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा डेंजर है, चलो यहाँ से चलते हैं, ठीक है ना? इतना हार्ड काम अपने से तो नहीं होगा। अभी एक बंदा सबको चुप करते हुए कहता है, तुम सब चुप हो जाओ, ठीक है ना? ये एरिया 3-4 साल से खाली पड़ा है, तो एक अर्थक्वेक आना तो आम सी बात है। वो बंदा ऐसा बोल ही रहा था तभी उसकी पीठ के बीच में से एक पंजा निकलता है। सभी बंदे चौंक जाते हुए कहते हैं, सुपरवाइजर। तभी अपना एमसी उनको देखता और चौंक जाता, क्या ये है? अभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसके मुंह में से खून निकल रहा था और वो मर चुका था गाइज। उसके बाद हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जिसने सुपरवाइजर को मारा था, पर हमें दिखाया जाता है पीछे और पोस्टर खुल चुके हैं, उनमें से भी वही मॉन्स्टर आ रहे थे। सभी डर के कारण वहां से भगने लग जाते हैं। वो सभी मॉन्स्टर एक एक करके सभी लोगों को मारते जा रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। तब हमारे एमसी को भी दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था बहुत तेजी से। तभी अपना एमसी पीछे मुड़ के देखता है, क्या मुझे इन भगना चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए? तभी एमसी सभी बंदों से कहते हैं, इनकी पावर हमसे बहुत ज्यादा है, ये अपनी पहुंच से बाहर है। फिर एक मॉन्स्टर उसकी तरफ एक बंदा फेंक के मारता है और जैसा कि आप देख सकते हो, बंदा सीधे हमारे एमसी की पीठ में जाके लगता है और सीधे पत्थर में जाकर फिट हो जाते हैं। ऐसे फिट हुए, बिल्कुल डिजाइन बना रहे हो चित्रकला। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो उस चोट के कारण बहुत ज़्यादा दर्द में था और कह रहे, शिट, ये क्या हो गया? तभी हमारा एमसी आगे की तरफ देखता है 2 बंदे गाड़ी की ओर चढ़ रहे थे। एक बंदा कहता है, रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ। तभी अपना एमसी भी उनसे कहता है, मुझे भी ले चलो अपने साथ। तभी हमें दिखाया जाता है गाड़ी भगाने से पहले एक मॉन्स्टर उनके ऊपर आता है और फिर तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। वो छत फाड़ता है और छत फाड़ने के बाद भी आपको पता है क्या होगा। उन दोनों को गाड़ी के अंदर से अपने हाथों में काट लेता है और फिर सभी लोग कहते हैं, हेल्प हेल्प। तभी अपना एमसी कहता है कि वो खुद ही उस गाड़ी में गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और सभी मॉन्स्टर उसकी वजह से बहुत दूर भाग जाते हैं। अपना एमसी सोचता है, ये क्या हो गया, गाड़ी ब्लास्ट हो गई।
तभी हमें दिखाया जाता है उस आग के कारण में मोस्टर जलने लग गए थे और उनको भी दर्द होने फील हो जाता है। तभी अपने एमसी को पता चल जाता है कि इनकी वीकनेस फायर है। तभी एमसी पीछे की तरफ देखता है और उसको मिसाल मिलती है। वो कहता है एक बार तो इसको ट्राई करना बनता है। एक मोस्टर एमसी की तरफ हमला करने वाला, तभी कहता है यही मेरा चांस है। तभी एमसी को दिखाया जाए तो बक्की उस मिसाल की तरफ जाता है और उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी वो आग को मोस्टर की तरफ करता है और कहता है चले जाओ, पीछे चले जाओ। तभी सभी मोस्टर उस आग के कारण पीछे हट जाते हैं। तभी अपना एमसी कहता है ये सही रास्ता था। तभी अपना एमसी जोर से बोलता है और सबको कहता है सब सुनो, इनकी वीकनेस फायर है, जिस भी चीज़ पे आग लगी है उसको उठा लो और इनसे बच जाओ। तो गाइस इस पार्ट में इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट पार्ट ब्रो मैं जल्दी चला दूंगा, ठीक है। ओके बाय, टाटा सी यू गाइस। लिखना मत भूलना कमेंट में, नहीं तो नहीं आएगा।